तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी से पाठ 8 और ये काव्यखंड का पाठ नंबर 8 है। गद्यखंड और काव्यखंड दो भागों में हमारे आरोह बुक को बांटा गया है। तो काव्यखंड से हम ये पाठ नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ये अक्क महादेवी जी ने लिखा है और साथ में उन्होंने अपने वचन, ठीक है, जो वचन इन्होंने लिखे हैं, पद जो है उनको जो वचन कहती हैं, तो दो वचन जो हैं आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके वचनों को और इनके बारे में हम पढ़ने के पहले ये दो पंक्तियों से ये अपने बारे में बताते हैं कि इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व, या ये कैसी महिला थी, कैसी कवित्री थी, और इनकी समानता मीराबाई से की जाती है कि मीराबाई जो हैं, जो एक स्त्री होने के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के जो काम पहले संभव नहीं था उसको भी उन्होंने संभव कर दिखाया और स्त्रियों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। तो वही इसमें बताया गया है कि इनकी विचारधारा, इनके विचारों को, इनके हम हिम्मत को किन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं वो दी गई इसमें कि शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। इनके विचारों को हम देखें तो इनके विचार ऐसे हैं कि अगर शिला पर चली तो शिला भी, पत्थर जो है वो चूर चूर हो गया, यानी विचारों के आगे, इनके काम के आगे, इनके प्रयासों के आगे वो शिला का पत्थर जो है वो भी चूर चूर हो गया। साथ में अगर गिरी पर चली तो गिरी में ही पड़ी दरार, अगर गिरी पर भी चली हैं, पहाड़ पर भी चली हैं तो उसमें भी दरार आ गई है। यानी इनके विचार, इनके सिद्धांत ऐसे थे कि जिन सिद्धांतों से आज भी इनको बड़े आदर से और मीराबाई से तुलना की गई है। क्योंकि मीराबाई के बारे में आप वैसे भी जानते हैं कि मीराबाई जो है छोटी सी उम्र में शादी होने के बाद एक ऐसा उन्होंने जीवन अपना यापन किया कि जो समय स्त्रियों के लिए संभव नहीं था। कई लोगों ने इनकी बदनामी की, समाज में बदनामी का पात्र बनना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने वो देखी। तो वही जो है अक्क महादेवी जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही सुंदर महिला थी और इतनी सुंदर थी कि स्थानीय राजा ने इनसे शादी करने के लिए आग्रह किया और शादी करने के लिए किसी भी परिस्थिति में वो इनको पाना चाहता था। तो इन्होंने अपने 3 वचन रखे, 3 बातें रखी। इन 3 बातों को पूरा होने के बाद या शादी के बाद पूरा करनी पड़ेंगी। पर शादी में ये 3 वचन जो है पूरे नहीं कर पाए और इनसे इनका मन टूट गया और ये फिर वहाँ उस राज्य को, उस प्रदेश को, उस गांव को छोड़कर तो चली गई। साथ में वो अपने साथ साथ उस गांव के साथ साथ जो एक वचन रहते हैं, जो एक उद्देश्य रहते हैं, जो एक बात रहती है, उस बात तोड़ने की वजह से ये सारे मानव समाज से, सारे आदमियों से भी नाता तोड़ लिया था उन्होंने। इनके विचार जो हैं वो अलग ही हो गए थे। अब आप इनका देखिए, इनका जन्म जो है 12वीं शताब्दी में हुआ था, 12वीं सदी में हुआ था, आज से करीब 800 से 900 वर्ष पूर्व कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है हिंदी में वचन सौरभ नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से कहा जाता है। साथ में इतिहास में वीर शैव आंदोलन से ये जुड़ी हुई कवित्री हैं। बहुत से कवित्री जो हैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उनमें से एक जो कवित्री जो है ये भी है जो इस आंदोलन से जुड़ी। ठीक है, अक्क का मतलब होता है बहन, जो लिखा है यहाँ अक्क महादेवी मतलब बहन महादेवी। ठीक है, बहन होता है अक्क से मतलब। साथ में अब इन बचपनों देखो तो इन बचनों में क्या दिया है, दोनों बचनों का अनुवाद जो है केदारनाथ सिंह ने किया। तो केदारनाथ सिंह जो हैं कवि, उन्होंने दोनों वचनों का अनुवाद किया। ठीक है, प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, जो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आती है, दुख होता है,
लगाव होता है, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इन ज्ञानेंद्रियों को, जो ज्ञानेंद्रियों में जो ये प्रभाव होते हैं, जो कमी होती है, कि ज्ञानेंद्रियों की वजह से ही अगर हम उनको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो उनकी ही वजह से ही हमें ये सारी अनुभव जो है, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो हमें संभालने पड़ती हैं। दुख भी होता है, अगर ज्ञानेंद्रियों पे अगर आपका नियंत्रण रहता है तो आपको दुख नहीं होता, आप जानते हो कि ये दुख क्यों करें। अगर वो समस्या जो है वो आप उसको सही कर सकते हो तो दुख करने की ज़रूरत नहीं है, और जब सही नहीं कर सकते तो भी दुख करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ जब अपने बस में रहती हैं, अपने नियंत्रण में रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो प्रथम वचन यानी इस वाले वचन में बताया गया है ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करें हम। दूसरे वचन में ईश्वर पर पूर्ण समर्पण बताया गया है कि ईश्वर पर हम पूरा समर्पण कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने के अपने अपने एक तरीके होते हैं। साथ में ईश्वर जो है वो एक माना जाता है, कई भक्त जो है मानते हैं कि अगर हमें सुख सुविधा में रहेंगे तो ईश्वर के हम भजन नहीं करेंगे। अगर जो सांसारिक मोह माया है, अगर हम इसमें फंसे रहेंगे तो हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके वचनों को यानी उनके शब्दों को, उनको वाणी को नहीं सुन सकते। अगर ये ऐसा होता है तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनके 2 वचन दिए गए हैं और प्रथम वचन से हम शुरू करते हैं। ये दिया है प्रथम वचन, तो इसमें दिया गया है कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। तो बताया कि ज्ञान इंद्रियों को, अगर आपको भूख लगती है, अगर आपका ईश्वर के प्रति सच्चा लगाव है, ईश्वर के प्रति सच्चा लगाव है, तो आपको ये चीज़ें नहीं होती। और जब नहीं लगाव होता है तो लगाव करने के लिए ये ज्ञान इंद्रियों को बस में करना चाहती हैं। तो कहती हैं कि हे भूख मत मचल, भूख से कहती हैं कि तुम मत मचलो, भूख से कहती हैं कि मुझे मत सताओ, मुझे ईश्वर की भक्ति करना है। ये शिव की बहुत बड़ी उपासक थी, शिव को बहुत मानती थी, शिव की भक्ति करती थी। इसी वजह से ये कहती हैं कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। प्यास कहती हैं कि तू भी मुझे मत तड़पाओ, तो भूख से भी कहती हैं, प्यास से भी कहती हैं। हे नींद मत सता, नींद से कहती हैं कि तुम मुझे मत सताओ, क्योंकि तुम्हारे प्रभाव से मैं उस ईश्वर को नहीं पा सकती। अगर नींद का प्रभाव हो जाए इन पे, नींद का असर हो जाए तो मैं उस पर नहीं पा सकती। क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, क्रोध से भी कहती हैं कि क्रोध जो है वो क्या करता है, उथल पुथल मचाता है। तो उस क्रोध से भी कहती हैं उथल पुथल मत मचाओ, अगर तुम उथल पुथल मचाओगे तो मैं ज्ञान इंद्रियों को बस में नहीं कर सकती। हे मोह, अब मोह भी आप परिचित हैं कि मोह जो है किसी को मोह हो जाता है जब, तो मोह से कहती हैं कि पास अपने ढील, अपने पास जो है अपनी जकड़ जो है उसको ढीला कर दो। तो मोह जो है उससे कहती हैं कि अपनी जकड़ को ढीला कर दो, क्योंकि हम मोह के वजह से और कोई काम नहीं कर पाते। ठीक है, लोभ मत ललचा, तो लोभ से कहती हैं कि मुझे मत ललचाओ, मैं ऐसा हो जाए कि मैं उस चीज़ के लिए, उस वस्तु के लिए मत ललचूँ, यानी मत इच्छा करूँ उस चीज़ की। हे मद, मद यानी होता है नशा। अब नशा तो कई चीज़ों के होते हैं, एक नशा दौलत का भी हो जाता है, साथ में सुख सुविधा होती हैं, भौतिक सुख सुविधा होती हैं उनका, तो उनसे भी कहती हैं कि हे मद कर मदहोश, मुझे मदहोश नहीं करना, मैं नहीं होना चाहती मदहोश। ईर्षा से कहती है जला मत, उस ईर्षा से कहती है मुझे मत जलाओ, मैं नहीं जलना चाहती, नहीं मैं नहीं जलूँगी। ओ चराचर, हे इस जड़ चेतन में, ओ चराचर मतलब चारों ओर में जो निवास करते हैं उस व्यक्ति से कहती हैं कि मत चूक अवसर, ये अवसर जो है उसको मत चूकना, मत छोड़ना, जो तुम्हें अवसर मिला है उस अवसर को मत छोड़ना। आई हूँ संदेश लेकर, क्योंकि मैं संदेश लेकर आई हूँ कि ज्ञान इंद्रियों को बस में आप कैसे कर सकते हैं, इसका मैं संदेश लेकर आई हूँ। चन्न मल्लिकार्जुन का, चन्न मल्लिकार्जुन का मतलब होता है शिव जी। मैं शिव जी का संदेश लेकर आई हूँ कि
आप उस शिव को, ज्ञान इंद्रियों को बस में कर कर उस शिव तक कैसे पहुंच सकते हैं, और उस शिव तक पहुंचने के बाद आपको सारे संसार के जो है मोह, ममता, ये सारी चीज़ें से आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो देखा आपने पहले वचन में आपने देखा कि इंद्रियों को बस में हम इंद्रियों को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए इनके दूसरे वचन पर पहुंचते हैं हम। अब दूसरे वचन में हमने क्या बताया था कि दूसरे वचन में ईश्वर का संपूर्ण समर्पण कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने अनुसार बताया है कि हम ईश्वर को कैसे समर्पण हमने किया है और आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जूही के फूल के जैसा ईश्वर को बताया गया है कि हे मेरी ईश्वर जो है वो जूही के फूल के समान है। ठीक है, मंगवाओ मुझसे भीख। आप कहती हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि मंगवाओ मुझसे भीख, मैं भीख मांगने को भी तैयार हूँ, और कुछ ऐसा करो, और ऐसा करो कुछ कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। क्योंकि घर जो है, घर के लोग जो हैं, वही ममता, वही एक बंधन हो जाती हैं, बंधन होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कहती हैं मैं ऐसा कुछ करो कि मैं अपना पूरी तरह घर को भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और ना मिले मुझे भीख। अगर मैं झोली फैलाऊं तो मुझे भीख भी ना मिले। अपने आप कहती है कि मुझे ऐसा कर दो कि ना तो मैं घर वाले मुझे पहचाने, ना मुझे भीख मिले। अगर भीख ही मांगूँ तो कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, अगर कोई हाथ ही बढ़ाए मुझे देने के लिए तो गिर जाए वह नीचे। जो सामग्री वो देना चाहती है, जो भी हाथ बढ़ाए देने के लिए, वह सामग्री भी कहती है कि वो नीचे गिर जाए। यदि मैं झुकूं उसे उठाने, यदि मैं उसको उठाने भी झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीने मुझसे, मुझे उससे झपट कर छीन कर वो सामग्री भी ले जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो कहती हैं कि हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं, भूखे रहने को तैयार हैं, भीख मांगने को तैयार हैं, पर हम शिव की उपासना, अपने आराध्य की उपासना, अपने ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं और ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को संपूर्ण समर्पण करना चाहते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठकर वो ईश्वर को मानना चाहती हैं। तो कहती हैं कि हमसे ऐसा करवाओ, पर ईश्वर से हम दूर नहीं जाना चाहते। कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, हम ईश्वर से दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो देखा आपने, अक महादेवी जी ने आपके 2 वचन बताए गए हैं। इसमें पहले वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है। दूसरे वचन में ईश्वर पर पूर्ण समर्पण हो जाता है तो आपको ये चीज़ें नहीं सताती हैं और आप इन चीज़ों के लोभ में, इन चीज़ों के मोह में नहीं फंसते। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इनके वचन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।